हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। इस डेली डिवोशन में रोज रात्रि को 10 से 10:30 जब हम प्रभु से बात करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें संभालते हैं, परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखते हैं और परमेश्वर की करुणा और दया को हम देखते हैं कि पूरे दिन परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने हृदय को तैयार करने के बाद फिर से प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिताजी कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके। प्रार्थना करते हैं इस डेली डिवोशन के लिए जो प्रभु हम आगरा बस मंडी पेज पे लगातार करते हैं प्रभु, और इसमें प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जबकि अब हम प्रभु आपकी ये वचन में जाएंगे, इससे पहले मनों को तैयार करने के लिए, हृदय को तैयार करने के लिए आपकी महिमा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के एक इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें, और हम सब का काम है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। सिस्टर कुसुम साहब जो हमारे साथ है इस समय डेली डिवोशन में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। और बहन रत्ना लाल और उनकी बेटी रिया का हम स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड रिया। और प्रभु में आप हमारे साथ जुड़ती हैं बेटा, प्रभु बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में आपको रखे। हालेलुया। और भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। जय मसीह की भैया, अपने परिवार से आप सबों का स्वागत करते हैं हम इस डेली डिवोशन में। और जब आप जुड़ते हैं, सीमा सब लोग सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जब हम सब लोग जुड़ते हैं तो एक परिवार के साथ, एक परिवार के रूप में, एक मंडली के रूप में हम सब जब प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, सच में प्रभु की उपस्थिति उसमें होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु अपनी आशीषों में, बरकतों से परिपूर्ण करना प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर रेणुका सैनी जी का। बहती सुली से जिसमें दुले सब पार,
डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। मैं स्वागत करता हूँ बहन सत्यवती सिस्टर का, बहन एवलिन मिंच का और सिस्टर रेणुका साले जी का। आप सबों का इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में क्रूस पर चढ़ के उसने हमारे लिए अपना बलिदान किया। मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। प्रभु जब आप जिंदगी में आ जाते हैं तो सब कुछ नया हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी नई हो जाती है। आपका प्रेम अद्भुत है मेरे राजा, आपका प्रेम अद्भुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो दिन तुम्हें भी, रहना तुम धैर्य। तब होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो दिन तुम्हें भी, रहना तुम धैर्य। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ होशाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूँ रेणु आलोक फिलिप सिस्टर का और नौमी सिस्टर का। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। तो आइए हम सब अब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु राजा। Praise the Lord. Hallelujah. आप सभी भाई बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह से आप सबके लिए मैं ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ
और विश्वास करती हूँ कि आप सभी भाई बहन सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु में आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सच में मेरे प्रियो, बहुत अच्छा लगता है जब अपने सभी भाई बहन रोजाना इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर हम सब साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसके वचन को जो प्रभु ने रोज हमें वचन के द्वारा हमें वो सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को हमें बढ़ाना है। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी प्रियों का कि आप रोजाना इसी समय बिना किसी रुकावट के परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए। परमेश्वर सच में मेरे प्रियो किसी का कर्जदार नहीं। जो भी समय प्रभु को आप दे रहे हैं, प्रभु आपके उस समय को उस आनंद में आने वाले समय में भरपूरी से भरने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन में उन कुछ शब्दों को देखेंगे जो नए हैं। नया शब्द है, सब कुछ नया, जो हम पहली बार पढ़ते हैं वचन में। क्योंकि अपने जीवन में जब हम कोई भी गलती करते हैं या कोई चीज हमारे जीवन में नहीं पाई जाती, तो हम उसे नया करने की कोशिश करते हैं या उसे हमें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो हमने अब तक नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से हर नए साल में, हर नए वर्ष में हम कोई ना कोई एक अपने लिए एक चीज के लिए वायदा कर लेते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु अब तक मैंने ये गलतियां की है, अब मैं इस वर्ष में या आने वाले समय में मैं ये कार्य नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। या यदि मैं प्रभु की नजदीकी में नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ या वचन में कमजोर हूँ, विश्वास में कमजोर हूँ, तो प्रभु मैं ऐसा ऐसा कार्य करूंगी या सेवा में करूंगी, मेरा विश्वास बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं होती हैं मेरे प्रियो, जो हम अपने कार्य को अच्छी रीति से करने के लिए या अपने जीवन को और भी अच्छी रीति से बिताने के लिए प्रभु के योजना में होते हुए उस योजना को हम नया नया बनाने की उसका संकल्प लेते हैं हर समय। कई बार अपने जीवन से हमारी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन बाद में जब हम पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया या क्यों कह दिया, क्यों मेरे मुख से ऐसे बुरे बुरे शब्द निकले या दूसरों को मैंने निरादर किया, तो हम अगली बार ये संकल्प ले लेते, नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो आज मेरे प्रियो, हम बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे कि नया शब्द कब कब और किस किस वस्तु के लिए प्रयोग में आया है। कब कब कौन सा नया शब्द किस किस बात के लिए हमने उसे पढ़ा है। आज प्रभु हमें ये सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि प्रार्थना का आरंभ कब हुआ। प्रार्थना सबसे पहले कब शुरू हुई। उत्पत्ति 4:26 में लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जहां पर आदम की वंशावली के बारे में बताया गया है कि शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नई चीज का आरंभ, नई प्रार्थना का आरंभ, यानी कि उससे पहले जो भी पीढ़ियां हुई उन्होंने परमेश्वर को धन्यवादी नहीं चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही एनोश का जन्म हुआ तो उसका नाम जब रखा गया, तो शेत जो पिता था उसने इस बात को समझा कि इसके यहाँ जो आशीष आई है, मुझे प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। और इस प्रकार से उसी समय से लोगों ने यहोवा से यानी परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। प्रेज द लॉर्ड। कई बार यही भी बात होती है, जैसे मैंने बोला है, मैं बता रही हूँ अपने इस एक्सपीरियंस से, कि जब हम किसी बात को नहीं करते और उस बात को जो हम महसूस करते हैं या हम सीखते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन से पहले हम वचन में कितने थे और अब हम प्रभु के नजदीकी में प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसको समय देने के लिए हमें कितना सुधार आया है। प्रेज द लॉर्ड।
हमने इस बात को उस लॉकडाउन के दौरान समझा, प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के दासियों के द्वारा, कि हमें वचन को कितना समय देना चाहिए। तो वो नई चीज का आरंभ हमने भी किया। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से जब एनोश का जन्म हुआ तो शेत के जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसी समय से लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। दूसरी बात, दशमांश का प्रारंभ कब हुआ? जब मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी, उत्पत्ति 14:20 में लिखे, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब मलकीसिदक ने अब्राहम को आशीष दी तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। लिखा है उत्पत्ति 14:20 में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस बात में भी ये देख सकते हैं, पहली बात में हमने देखा कि परमेश्वर को प्रार्थना की गई, शुरू की गई। यहाँ पर दशमांश का आरंभ अब्राहम के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब द्रोहियों से परमेश्वर ने उसको बचा लिया तब अब्राहम ने सारा दशमांश परमेश्वर को दिया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात है नई तांत और नई रस्सियां, जो हम पढ़ते हैं न्यायों के 16 अध्याय के 6 व 7 पद में। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 6 व 7 पद में शिमशोन ने दलीला के पूछने पर कि उसके महाबल का भेद क्या है। हम अच्छी तरह जानते हैं शिमशोन और दलीला के बीच के प्रेम के बारे में, कि किस प्रकार से शिमशोन दलीला के उस प्रेम में पड़ गया था और उसको नहीं मालूम था कि दलीला उसके उस प्रेम के पीछे उसकी क्या योजना है या किस बात को बात में उसे वो फंसाना चाह रही है। लेकिन शिमशोन ने उस प्रेम में पड़ने के कारण दलीला को क्या जवाब दिया? न्यायों 16:6 में, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सके। अब शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से इन नई तांतों और नई रस्सियों का जिक्र शिमशोन ने दलीला के सामने किया। यहाँ पर हम शिमशोन और दलीला के बीच की उस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कार्य के लिए उसको चुना था, लेकिन दलीला के प्रेम के कारण उसने अपने आप को दलीला के हाथ में दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी थी, शक्ति दी थी, उसने उस प्रेम के कारण उस अपने बल के बारे में बता दिया गया कि अगर मुझे नई नई तांतों से बांधा जाऊं, 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाओ जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। इसका मतलब शिमशोन साधारण मनुष्य नहीं था, और हम जानते हैं ना कि उसकी शक्ति, उसका बल किसमें था? उसके बालों में। और ये रहस्य उसने दलीला पर प्रकट कर दिया। और चौथी चीज है नई गाड़ी। नई गाड़ी वाचा का संदूक जो अबीनादाब के घर पर था, उसे दाऊद ने चाहा कि यरूशलेम में लाया जाए। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। यह है नई गाड़ी। दूसरा शमूएल के 6 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहोम नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और इस प्रकार से इस नई गाड़ी का जिक्र दूसरा शमूएल के 6 अध्याय में दिया गया है। और छठी नई बात, नया आकाश नई पृथ्वी। यशायाह की पुस्तक उसके 65 अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी
और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। यशाया की पुस्तक में जैसा लिखा है उसके 65 अध्याय के 17 पद में, प्रेज द लॉर्ड, कि नया आकाश और नई सृष्टि। मैं भी आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगी। यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों के बारे में बात की है जो परमेश्वर का सच्चा नाम लेते हैं और परमेश्वर उसे उन्हें धन्य कहता है। और परमेश्वर यहाँ पर इस अध्याय में कहते हैं, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। कौन लज्जित होगा, कौन प्यासा होगा? वो लोग जो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते, जो परमेश्वर के नजदीक में नहीं रहते, परमेश्वर के विरुद्ध में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। परमेश्वर उन लोगों के लिए बात कह रहा है जो परमेश्वर का सच्चा नाम लेते हैं। परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है। और परमेश्वर कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। क्या बातें स्मरण नहीं रहेंगी? वो अपराध, वो गुनाह, वो अनाज्ञाकारिता परमेश्वर याद नहीं करेगा, ना ही विचार में लाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए इस वचन को बोलते हैं कि मैं उन दासों के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूँ, जो परमेश्वर को धन्य कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, या परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, या परमेश्वर के बताए हुए बातों को नहीं मान रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर फिर भी कहता है, यदि हम मन फिरा ले, यदि परमेश्वर के पास हम सच्चे मन से आ जाएं, तो परमेश्वर हमसे इस बात को कह रहे हैं कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ। पहली बात स्मरण ना रहेगी, यानी हमारे वो अपराध, हमारे वो गुनाह, हमारी वो अनाज्ञाकारिता जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, परमेश्वर से स्मरण नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ना ही उसके सोच विचार में आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है परमेश्वर मेरा व आपका। 7वीं बात, पुराने नियम और नए नियम में अलग अलग नई वाचा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 में यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसके 32 अध्याय के 40 पद में इस प्रकार से लिखा। यिर्मयाह उसके 32 अध्याय उसके 40 पद में, यिर्मयाह 32:40, वहां परमेश्वर ने कहा, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वो कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वायदा है, नई वाचा है। और नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 22:20 में इस प्रकार से लिखा है। लूका 22:20, लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 20 पद में इस प्रकार से लिखा है। इस रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर की नई वाचा। पुराने नियम में यिर्मयाह 31 और नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 20 पद में। अब वचन में और आगे नई बात है, नया दाखरस, नया मश्क। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर नहीं लगाया जाता। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 21 व 22 पद में लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस क्या होगा, मशकों को फाड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मरकुस 2:21-22 में नया दाखरस और नए मश्क के बारे में लिखा है। तो आज हम जो बातचीत कर रहे हैं उन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम नए बार या पहली बार उन शब्दों को पढ़ते हैं। आगे है गधी का बच्चा।
जहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जब कहा कि अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। तो ये गधी का बच्चा, ये शब्द, ये 3 शब्द हमने और पुस्तकों में नहीं पढ़े, बल्कि सिर्फ इसी नए नियम में हमने पढ़ा है। अब है नई सृष्टि। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। गलातियों 6:15 में लिखा है, क्योंकि न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। इफिसियों 4:24 में हम पढ़ेंगे, इफिसियों 4:24। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये है नई सृष्टि। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 15 पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:15। वहां लिखा है, और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। प्रेज द लॉर्ड। और ये है नई सृष्टि। और हम वचन में और पढ़ेंगे, नया मन और नई आत्मा। यह हिजकील 36:26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। क्यों परमेश्वर यहाँ पर पत्थर का हृदय और मांस के हृदय के बारे में बता रहे हैं? पत्थर का हृदय वो जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता। पत्थर का हृदय वो जो परमेश्वर को जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। उनके बारे में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है कि इन मन का मन क्या कैसा हो गया है? कठोर हो गया, इनका मन मोटा हो गया है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर नए मन के बारे में बताते कि मैं तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी को जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 51:10 में लिखा है, भजन संहिता 51:10 मैं इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। या दाऊद भजन का जो पहले से ही 51 अध्याय के 10 पद में लिखते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में हम देखेंगे नया जन्म। नया जन्म जो हम नए नियम में पाते हैं, जहाँ निकोदेमस यीशु मसीह से कुछ पूछ रहे हैं। यीशु मसीह निकोदेमस से क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। नए सिरे से जन्मना, नए सिरे से जन्म लेना, कि जब हमने इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें ये नया जन्म दिया, ये जीवन दिया है, इस जीवन में जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, प्रभु को हम दुखी करते हैं अपने कामों से, अपने स्वभाव से, तब परमेश्वर क्या कहता है कि जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे, यानी जब तक हम उस स्वभाव को नहीं छोड़ देंगे, परमेश्वर के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर नहीं चलेंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे लोग जो नए सिरे से नहीं जन्मते, नए सिरे से नहीं जन्म लेते, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज हमने वचन से इन नए नए शब्दों को हमने पढ़ा व सीखा कि परमेश्वर के वचन में कहां कहां पर इन नए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहला था प्रार्थना, दूसरा दशमांश, तीसरा नए तात और नई रस्सियां, और उसके बाद हमने पढ़ा था नई गाड़ी और नया आकाश, नई पृथ्वी, इसके बाद नई वाचा, नया दाखरस, नया मश्क, गधी का बच्चा, नई सृष्टि, नया मन, नई आत्मा, और आखिर में हमने पढ़ा नया जन्म। तो प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और इन नए नए शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर ने आज हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार का जीवन प्रभु के योग्य, प्रभु के अनुसार हमें योग्य बनाना है,
ताकि परमेश्वर हमारे ये जीवन के कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न हो सके। और परमेश्वर का आखिर में यही वायदा है कि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने उन नई बातों को, नए शब्दों को जो परमेश्वर के द्वारा हमें सिखाए गए, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में खुदा हमें नई नई बातों से, नई नई चीजों से, नए नए उन रहस्यों से हमें रूबरू कराता है जिन्हें हम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने उपस्थित रह के हम सब भाई बहनों को अपने कलाम से रूबरू कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको अब तक सलामती के साथ रखा खुदावन, और अपने वचन से रूबरू कराया। और जहां जहां ये वचन पहुंचता है, जिन जिन कानों में, जिन जिन हृदय में प्रभु ये वचन पहुंचता है, प्रभु बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो उनमें फलवंत होने पाए। 100% नहीं बल्कि 1000%। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे। प्रभु एक एक जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई बहन जो आपके साथ इस समय जुड़े हुए, प्रभु यीशु मसीह इसके बदले में, इसके प्रतिफल में आप उन्हें 1000% आशीषें दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने उन लोगों के लिए, बुजुर्गवारों के लिए जो लोग बुजुर्गवार हैं, ठंड के मौसम में हैं, खुदावन सबको बचाकर अपनी दया करना। प्रार्थना करते हैं उन बीमार लोगों के लिए, विशेषकर भाई राजीव पीटर की मदर इन लॉ के लिए खुदावन, जो कि पेट के उस पीड़ित हैं। प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए, प्रभु अपनी दया करें खुदावन उस बेटी पर अपनी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं भाई प्रवीण कुमार शर्मा जी के लिए, खुदावन आप अपनी दया अपने बेटे पे करें। भले ही वो अन्य विश्वास में, लेकिन आपने उनके लिए भी अपना लहू बहाया पिता परमेश्वर। उस क्रूस पर, जो कलवरी की क्रूस पर आप चढ़े प्रभु जी, अपना बलिदान दिया, क्योंकि आपने कहा मैं पूरी मानव जाति के लिए आया हूँ, किसी एक समाज के लिए नहीं, एक मनुष्य के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। प्रभु इस वायदे के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं और भी जो छोटे बच्चे और जो लोग कहीं कहीं बुखार से, परेशानियों से, अन्य बातों से तकलीफ में है, प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं साथे के समय में जो भाई बहन सफर करते हैं खुदावन, उनके सफर को मुबारक करना प्रभु जी, सलामती के साथ उनको पहुंचा। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो नशे से पीड़ित है, किसी और बातों से गिरफ्तार है प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप उन्हें उन चीजों से मुक्त करें प्रभु जी। हालेलुया। मुक्त करें यीशु मसीह आपके नाम से उनके जीवन में मैं चंगाई मांगता हूं प्रभु। मैं यीशु मसीह आपके नाम से उन लोगों को मांगता हूं जो लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं और प्रभु आपको जानते हैं और नहीं जानते, उनको भी मैं मांगता हूं प्रभु कि हर एक लोग आपको जाने। वायदे के अनुसार जैसे आपने कहा जगत के अंत तक, हालेलुया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके वायदे के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे लिए बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि हम सब भले और चंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कल के लिए, कल है 17 नवंबर 2021। हालेलुया। और 7 से 8 बजे शाम को जो स्लॉट है उसमें हमारे आदरणीय भाई विजय कुमार द्विवेदी जी जो कि इटावा से हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा
प्रभु के कलाम को बड़े विश्वास के साथ बताते हैं। सो परमेश्वर भाई आपको बहुत आशीष दे, और जितने भी और भाई बहन हैं सबके लिए प्रार्थना कीजिए। और इवेंजलिस्ट योहान डेनियल पगारे साहब जो एमपी से हैं और 9 से 10 बजे के स्लॉट में आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आप हमारे इन भाई को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और 10 से 10:30 डेली डिवोशन में मिलेंगे। परमेश्वर की उस वाणी को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत और बहुत और बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।